श्रीमद् भागवत गीता सांख्य योग अध्याय 2 श्लोक 12। क्या तुम सच में कभी खत्म हो सकते हो या ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है? जिसे तुम अंत समझते हो वो असल में शुरुआत है। मौत का डर खत्म करना है तो ये श्लोक समझ लो। श्लोक न तवे वा जातु नास न तव नेव जनाधिपा न चेव न भविष्याम सर्वव्यतम ब्रह्म। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है न तू एवं अहम, नहीं वास्तव में या निश्चित रूप से मैं या भगवान कभी नहीं, न असम नहीं था मैं कभी नहीं था ऐसा नहीं है, न तुम भी कभी नहीं थे ऐसा नहीं है, न इमे जनाधिपा ये सभी राजा भी नहीं, ये सभी लोग भी कभी नहीं थे ऐसा नहीं है, न च एवं और न ही न भविष्याम हम आगे नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं कि हम आगे नहीं रहेंगे। सर्वयम अतपरम हम सभी इसके बाद भी, हम सब इसके आगे भी रहेंगे। इस श्लोक का भावार्थ है, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था उसके हाथ कांप रहे थे, मन डर से भर गया था, उसे लग रहा था कि वो अपने ही लोगों को ख़त्म कर देगा। तभी भगवान ने एक ऐसा सत्य बताया जो आज भी हर इंसान की सबसे बड़ी समस्या का हल है। उन्होंने कहा, तुम, मैं और ये सब लोग कभी ख़त्म नहीं हुए और कभी ख़त्म नहीं होंगे। सोचो, जिस चीज़ को तुम मौत कहते हो वह सिर्फ शरीर का अंत है। आत्मा वो न कभी पैदा होती है न मरती है। आज तुम जिस दर्द में हो, जिस डर में हो, वो इसलिए है क्योंकि तुम खुद को सिर्फ एक शरीर मानते हो। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को आत्मा समझ लिया उस दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। हार का डर, लोगों के जाने का डर और यहाँ तक कि मौत का डर भी। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हम सिर्फ एक किरदार निभा रहे हैं। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। तो फिर डर किस बात का? अगर तुम कभी ख़त्म नहीं हो सकते तो फिर हार किस चीज़ की? उठो, समझो और अपने असली रूप को पहचानो। इस श्लोक से जीवन की 5 सीख। पहला, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, इसलिए छोटी छोटी बातों पर डरना बंद करो। दूसरा, मौत अंत नहीं बदलाव है। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। तीसरा, डर अज्ञान से पैदा होता है, जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना डर कम होगा। चौथा, हर रिश्ता अस्थायी है, इसलिए अटैचमेंट कम, एक्सेप्टेंस ज़्यादा रखो। पांचवा, जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर पल को समझदारी से जियो। जिस दिन तुम समझ गए कि तुम कभी ख़त्म नहीं हो सकते उस दिन तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम शरीर नहीं, तुम वो शक्ति हो जो कभी नहीं मरती। डर खत्म करो क्योंकि तुम अनंत हो। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें अपना असली रूप से परिचय भी करवाती है। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा और हम गीता अध्याय और श्लोक से बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।